पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जो हमें सरल मार्ग दिया है, नाम का जाप नित करना, नियम से करना, नियंत्रित करना और बड़ी भावना के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ राम नाम का जाप करना, ध्यान करना, इससे देव अधिदेव की कृपा को बड़ी सुगमता से प्राप्त किया जाता है। महाराज ने कहा, राम नाम को सिमरिए, राम राम एक तार। जैसे अटूट जलधारा, उसी प्रकार ऐसा नहीं कभी नाम का जाप कर लिया, कभी नहीं किया। नियम से सदा ही किसी भी परिस्थिति में अनुकूलता और प्रतिकूलता जीवन के अंग है। सुसमय कुसमय आया ही करते हैं, परंतु सदा ही प्रत्येक परिस्थिति में राम नाम को सिमरिए। राम राम एक तार, परम पाठ पावन परम, ये राम नाम अतिशय पावन है और सबसे बड़ा है। पतित अधम देतार, इसमें इतनी शक्ति है, यदि कोई पापियों से भी बड़ा पापी होवे, उसको भी यह सन्मार्ग पर लगा देता है, उसके भी पापों का हरण कर लेता है। जो अधम है वह भी राम नाम का सहारा लेकर के, नाम जाप के माध्यम से इस भवसागर से सर्व बंधनों से मुक्त होकर के पार हो जाते हैं। इसलिए महाराज ने कहा, प्यारे, नित नियम से निष्काम जाप करना। मानव यह बहुत शिकायत करता है, ये दुख है, ये कष्ट है, ये बाधा है, ये विघ्न है, मन उचाट है, मन अशांत है। इन सभी बंधनों से मुक्ति का एक ही साधन है, नाम जाप। सभी बंधनों से मुक्त होकर मानव उस परम धाम की प्राप्ति बड़ी सुगमता से कर लेता है। याचना करना है, मांगना ही है, तो उसकी कृपा को मांगना। श्री राम की कृपा पर, उसकी मेहर पर पूर्ण विश्वास होवे। यह विश्वास नित प्रतिदिन अभ्यास से दृढ़ होने लगता है। नित नियम से नाम जाप का अभ्यास करना नाना प्रकार के लाभ मानव स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। गुरु महाराज ने कहा, साधक को भावना से जाप करना चाहिए। दृढ़ भावना रखने पर असंख्य लाभ साधक प्राप्त कर लिया करता है।
जितना ऊंचा भाव होगा, जितनी दृढ़ता होगी, जितना अटूट निश्चय और विश्वास होगा, उतना उतना ही लाभ देव द्वार से मानव प्राप्त कर लिया करता है। अपने आप को अपनी साधना द्वारा ऊपर उठने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जब नाम जाप करते हुए भाव बिखर जाते हैं, मन इधर उधर भटकने लगता है, अभ्यास से और वैराग्य से अपने मन को बार बार नाम के साथ जोड़ते रहना, विश्वास रखना। जो प्रयत्नशील होता है, बार बार प्रयत्न करता है, पूरा विश्वासी होता है, दृढ़ निश्चय और पूर्ण प्रेम करने वाला है, उसकी स्थिति स्थिर होने में कोई संशय नहीं रह जाता। अमृतवाणी में राम नाम की महिमा को गाया गया है। मन जब धैर्य को नहीं पावे, कुचिंता। कुचिंता क्या होती है? हुआ नहीं, वह दुष्कर समय आया नहीं। कुचिंता क्या? अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया। हुआ नहीं। मानव भीरू, डर, भय अगर एक अवलंबन नाम का ले लिया जावे, कुचिंता चित्त को चूर बनावे। कुचिंता। राम नाम जपे चिंता चूरक, चिंता मणि चित्त चिंतन पूरक। हर प्रकार की विपरीतता को हरण करने वाला राम है। इसलिए महाराज ने कहा, भावना के साथ हे प्यारे नित नियम से जाप करते रहना। जाप की अगली स्टेज है ध्यान। अपनी वृत्तियों को केंद्रित करके अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को नाम के साथ जोड़ देना। स्वतः ही अजपा जाप आरंभ हो जाना बहुत सुगम हो जाता है। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूरन काम, आध पौन समाप्त हो जाएगा। जिस काम में हाथ डालेगा, सफलता उसके सम्मुख बड़ी सुगमता से उसे प्राप्त हो जाएगी। एक ही समय में राम नाम की शक्तियां असंख्य कार्य करती हैं। मन को शांति देती हैं, आत्मा को आनंद, साथ ही साथ किए पाप कर्मों का अंत और भविष्य उज्जवल। वर्तमान में मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान मैं करता हूं। यह विश्वास का मार्ग है।
महाराज ने कहा, ये जो मैं वर्णन कर रहा हूं राम नाम की महिमा का, कहीं इधर उधर से पढ़ करके नहीं लिखी जा रही। ये अपने अनुभवगत वार्ता है। एक नहीं, अनेक बार ये जो अनुभव हुए हैं, जो परमात्मा का विधान है, जो उसका नियम है, जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार। हरि की कार से तात्पर्य अपना प्रत्येक कर्तव्य कर्म परमेश्वर की पूजा मान करके करना। ये हरि, तूने मुझे ये कार्य सौंपा है, मैं अपने कर्तव्य कर्म का पालन आपकी पूजा मान करके कर रहा हूं। स्वयं नाम का जाप करना, दूसरों को प्रेरणा देना। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते काज, योग क्षेम उनका सभी, कर्ता हरि संभाल, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति मेरा राम करवाता है। वह वस्तु, वह धन, वह दौलत, वह सुख, वह आनंद फिर चिंता नहीं। ऐसा नहीं कि सुखों की प्राप्ति होवे और बाद में छिन जावे। वह स्थायी रूप से जीवन में बनी रहती है। जब देव आदि देव की कृपा से यह सुख संपदा, धन दौलत, महल माड़ियां इत्यादि जब प्राप्त होती हैं, उल्टे कर्म करके, धोखे से, चोरी से किया हुआ एकत्रित धन, इसकी अवधि बहुत छोटी होती है। चाणक्य नीति के अनुसार केवल 10 वर्ष। बेईमानी से कमाया हुआ धन, चोरी से, इत्यादि अन्याय से अर्जित किया हुआ धन दौलत महल माड़ियां, इनकी अवधि बहुत छोटी होती है। मानव इसमें निमग्न हो जाता है। धन दौलत महल माड़ियों में सुख केवल 10 वर्ष तक की अवधि रहती है इसकी। इसके पश्चात अन्याय से अर्जित किया हुआ धन, वह तो चिंता ही है। मूल जब कड़ी मेहनत करके, परिश्रम करके जो धन अर्जित किया गया था, वह भी साथ ले जाता है, पीछे कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यहां तक कि अपने संगी साथी, अपनी संतान, यह भी विरुद्ध हो जाया करती है। एक ही समय में अनेक प्रकार से आक्रमण होकर के शेष मानव के पास कुछ भी नहीं रह जाता। अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गई खेत। तब गुरु महाराज ने कहा, धन दौलत नहीं मांगना। क्या मांगना? मांगू मैं राम कृपा दिन रात। जब वह कृपा करके जो भी वह देवेगा, वह स्थायी होगा, वह छिनेगा नहीं। नित नित होत सवायो, वह बढ़ता ही चला जाएगा, फिर कमी तो होती ही नहीं। पुत्र रघुनाथ जी जैसा होगा,
भाई लक्ष्मण एवं भरत जी जैसे होंगे, सेवक हनुमान जी जैसे होंगे, नारी माता सीता जैसी होगी। प्रत्येक परिस्थिति में साथ निभाने वाले, अनुकूलित, यह सब मांगू मैं राम कृपा दिन रात। फिर कृपा प्रसाद है राम की देनी, यह वह प्रसाद है कृपा। प्रसाद दिया हुआ वापस नहीं लिया जाता। काल व्याल जंजाल हर लेनी, यह जीवन में जो जंजाल है, जो विपरीतता है, इसका हरण कर लेती है। कारक सब अनुकूल, हर कार्य अनुकूलित होने लगता है। जपो जी नित राम 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 श्री राम, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, मांगू मैं राम कृपा दिन रात। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने